अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मास्टेक। और कैसी है मास्टेक की फैमिली? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। 4 GB रैम चाहिए, 8 GB रैम चाहिए, 6 GB रैम चाहिए। ये वो अलमिया है जब भी कोई हम लोग सेलफोन बाय करने जाते हैं, हम शॉपकीपर को कह रहे होते हैं, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता कि हम लोग किस टाइप के यूजर हैं, हमें क्या यूज करना है और हमें परफॉर्मेंस के लिए कौन सा प्रोसेसर चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई आपको कौन सा परफॉर्मेंस के लिए कौन सा प्रोसेसर जो है, किस टाइप का प्रोसेसर चाहिए या किस टाइप का पेयर चाहिए, किस प्राइस ब्रैकेट में, और ये रैम क्या काम करती है। और आजकल हम लोग एक और गेम देख रहे हैं कि जितने भी सेलफोन्स नए लॉन्च हो रहे हैं उनके अंदर एक एक्सटेंडेबल रैम या वर्चुअल रैम की सपोर्ट दी जा रही है कि भाई 8 GB फोन है लेकिन आपको 3 GB एक्स्ट्रा रैम मिलती है, ये जो है वो 11 GB का काम करेगी। तो ये भी आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं कि आपके डेली लाइफ में या आपकी रियल लाइफ में कितना फर्क पड़ने वाला है इस वर्चुअल रैम सपोर्ट से। सो इस वीडियो का एंड तक देखिएगा, कहीं भी हेल्पफुल लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल तीनों ही काम कर लीजिएगा। ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। तो जी हाँ मास्टेक फैमिली, इससे पहले कि वीडियो को कंटिन्यू किया जाए, मैं कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हूं। मैं एक रियल लाइफ फैक्ट, एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो है वो आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हमारी जो ऑडियंस है वो भी उस तरह की टेक्निकल टर्म्स को समझ नहीं पाएगी। तो देसी टाइप ही जरा मैं आपको समझाने वाला हूं। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होने वाली है। ऑलरेडी आप जानते हैं रैम क्या काम करती है, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप स्किप कर सकते हो, मैं आपका टाइम जाया नहीं करूंगा। लेकिन अगर बात करते हैं कि हम लोग जब भी मार्केट में कोई प्रोडक्ट बाय करने जाते हैं, 80% कंज्यूमर ऐसा है जो कहता है 8 GB रैम चाहिए, 6 GB रैम चाहिए, जिसके माइंड में मिसकंसेप्शन है कि गेम जो है या आजकल की जो हैवी गेम्स है लाइक पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी और इस तरह की गेम्स जो है वो रैम चलाती है। तो भाई ये मिसकंसेप्शन जो है ना वो अपने माइंड से निकाल दो, क्योंकि रैम ज्यादा से ज्यादा भी हो लेकिन परफॉर्मेंस अच्छे के लिए प्रोसेसर अच्छा ना हो तो वो कभी भी काम नहीं करेगा। और यही वो रीजन है कि हमें कुछ चीजों का नहीं पता, जिसकी वजह से हम लोग 40-40 हज़ार रुपए की रेंज के अंदर स्नैपड्रैगन 662 या मीडियाटेक हीलियो G80 जो है ना वो 8 GB रैम के साथ जो है लालच में जो परचेज कर रहे हैं। और उसके साथ साथ यहाँ स्टोरेज टाइप भी मैटर करती है। नॉर्मली 25,000 से नीचे जितने भी फोन है या तो LPDDR3X के साथ आते हैं या 3 के साथ आते हैं और eMMC स्टोरेज के साथ आते हैं। और eMMC स्टोरेज सेम लाइक वैसा ही काम करती है जैसा कि कंप्यूटर के अंदर HDD हार्ड डिस्क काम करती है, जो कि स्लो होती है SSD हार्ड डिस्क से। और जैसे SSD हार्ड डिस्क काम करती है वैसे ही मोबाइल के अंदर जो स्टोरेज टाइप है UFS 2.1, 2.2, UFS 3.0 और 3.1 जो है वो काम करती है। लेकिन इनके डिफरेंट प्राइसेस सेगमेंट होते हैं। मिड प्रीमियम रेंज में 3.0 भी मिल जाती है और फ्लैगशिप सीरीज में 3.1 को यूज किया जाता है। और वहां कस्टमाइजेशन भी ज्यादा होती है, हार्डवेयर भी अच्छा होता है, जिसकी वजह से फ्लैगशिप सीरीज में परफॉर्मेंस भी ज्यादा बेटर होती है। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट बाय करना चाहो तो एक दफा रिसर्च कर लेना कि प्रोसेसर कौन सा बाय कर रहे हो। लेटेस्टली एक तो लॉन्च होना चाहिए, दूसरा ऑक्टा कोर मिनिमम 2.0 रिक्वायर्ड है, और उसके साथ साथ जो रैम टाइप है वो भी LPDDR4 या 4X जो है वो आप जरूर कंसीडर करो 50,000 रुपए की रेंज के अंदर। और उससे ऊपर अभी हम देखेंगे, या हमें रिसेंटली मिल भी रही है काफी सारी रैम टाइप, हमें LPDDR5X जो है फ्लैगशिप सीरीज में देखने को मिलती है, जो कि कंपैरेटिवली ज्यादा फास्ट काम कर रही होती है मिड प्रीमियम रेंज से। यही वो डिफरेंस है जो हम लोग नोटिस नहीं कर पाते, और हम लोग ये सोचते हैं कि जो रैम है वो गेम भी अच्छी चला देगी और जो है रैम नहीं सारा काम करना होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तीनों चीजें बहुत मैटर करती हैं, प्रोसेसर जिसके साथ GPU अटैच होता है, और स्टोरेज टाइप, और साथ के साथ रैम। अब बात करते हैं रैम क्या होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये डिस्क्रिप्शन या ये मतलब है रैम का। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए कि रैम हमें कैसे देखने को मिलती है एक सेलफोन के अंदर, हम लोग जब भी कोई नया स्मार्टफोन बाय करते हैं तो ऑलरेडी रैम को हम लोग जब चेक करते हैं 8 GB या 6 GB रैम है, उसमें से 1.5 या 2 GB जो है वो रैम यूज हुई होती है। तो बेसिकली जितना भी एंड्रॉइड जो सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम है वो कहीं ना कहीं रैम की स्पेस ले रहा होता है। इस तरीके से हम लोग कंप्यूटर के अंदर भी रैम जो है बड़ी रखते हैं ताकि हमें बहुत सारी एप्लीकेशन लोड करते हुए स्पीड अच्छी मिले, और अगर फोन को या कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है तब भी स्पीड ज्यादा बेटर मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं रैम जो है वो इस UI के ऊपर काम कर रही होती है। और यही वो रीजन है कि जो एप्पल है, आईफोन का जो iOS है वो खुद से डिजाइन किया जाता है। एप्पल अपने प्रोसेसर को डिजाइन करता है और अपनी रैम को कम रखता है, क्योंकि उनकी UI के अंदर कस्टमाइजेशन ज्यादा कम है, और इसी वजह से iOS के अंदर हमें थोड़ी सी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है कंपैरेटिवली एंड्रॉइड डिवाइसेस। और यही वो रीजन है कि एप्पल जो है वो कम रैम की जो है वो रैम मेमोरी जो यूज करता है। और रैम बेसिकली क्या काम करती है, आप जो एप्लीकेशंस यूज करते हो, चाहे वो थर्ड पार्टी ऐप हो, चाहे वो प्ले स्टोर से डाउनलोडेड हो, चाहे वो आपके फोन की अपनी एप्लीकेशन हो, उसको लोड करने का टाइम जो है वो कम देती है, प्रोवाइड करती है, वो स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। और उसके अलावा अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस एट अ टाइम
जो है वो यूज करनी है तो इन रैम मेमोरी, जितनी बड़ी रैम होगी उतनी आपको मेमोरी में, रैम की मेमोरी में एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे। और आपने नोटिस किया होगा अगर आप बहुत कोई पुराना फोन यूज कर रहे हो जो कि 2, 3 या 4 GB वाला फोन है, और जब आपने कोई 8-10 एप्लीकेशन यूज किए हो तो अचानक से आप पबजी या इस तरह की कोई एप्लीकेशन लोड करते हो और कुछ ही सेकंड बाद वो क्रैश हो जाती है। यही वो रीजन है कि वो जो रैम है वो ज्यादा मेमोरी को रख नहीं पाती और जिसकी वजह से जो हैवी एप्लीकेशन हो उसको वो क्रैश कर देती है। तो यही वो रीजन है कि आपने सोचना है कि अगर आप मल्टीटास्कर हो, आपने बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस को यूज करना है, आपने बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस डाउनलोड करनी है, क्योंकि जब आप डाउनलोड करते हो तब भी वो उसी यूआई में डाउनलोड हो रही है और रैम को एक्सेस कर रही होती है, तब आपको एक बड़ी रैम रिक्वायर्ड होती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ पबजी के लिए लेना है तो 8 GB रैम ले लो, तब आपको परफॉर्मेंस के लिए प्रोसेसर को देखना पड़ेगा। आई होप आप रैम की डिस्क्रिप्शन जो है, रैम का मतलब, एक रैम क्या काम करती है फोन के अंदर, उसको आप एग्जैक्टली समझ गए होंगे। बात करते हैं कि ये आजकल हमें जो बहुत सारी कंपनीज ऑफर कर रही हैं कि 8 GB के साथ आपको एक्स्ट्रा रैम की सपोर्ट मिलती है, जिसको वर्चुअल रैम भी कह सकते हैं, एक्सटेंडेड रैम भी कह सकते हैं, और इसी को हम लोग रैम स्वैपिंग भी कह सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि इनकी बात की जाए, ये चीज ऑलरेडी हम लोग अपने कंप्यूटर्स या अपनी जो विंडोज वाली जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर हम लोग यूज कर चुके हैं, जिसमें से स्टोरेज की कुछ स्पेस को लिया जाता है। दैट डजंट मीन कि रैम बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी। इसको सिर्फ और सिर्फ आप इस मकसद के लिए यूज कर सकते हैं, जैसा कि आप अपने रैम के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस को जो है इन रैम मेमोरी रख लेते हैं, ये सेम उसी तरीके से काम करेगा। लेकिन इसका मकसद ये होगा कि जो हैवी एप्लीकेशंस होगी, हाई ग्राफिक्स एप्लीकेशन होगी, जिसको रैम की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, वो उस फोन की ओरिजिनल जो हार्डवेयर बेस्ड रैम होगी उसको यूज करेगा, और जिस एप्लीकेशन को ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी उसको ऑटोमेटिकली वो जो स्टोरेज वाली रैम का एक्सेस दिया हुआ है, चाहे वो 2 GB, चाहे वो 3 GB, चाहे वो 5 GB है, वो उसमें शिफ्ट कर देगी, ताकि जो आपकी परफॉर्मेंस है उस पर कुछ इफेक्ट ना हो और आपका परफॉर्मेंस जो है वो स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करे। इसका बहुत फायदा भी है और एक नुकसान भी है। नुकसान की आगे चल के बात करते हैं। फायदा ये कि लेट सपोज आप एक ऐसे यूजर हो जिसको एट ए टाइम 5 से 10, 15 एप्लीकेशंस को लोड करना है, और आप ये नहीं चाहते कि आपका कोई जो है फाइल जो है वो एप्लीकेशन जो है वो क्रैश हो, और आपकी जो स्पीड है वो भी बेटर रहे। सपोजली एक मिसाल देता हूं, एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से या थर्ड पार्टी से, आप वो डाउनलोडिंग भी कर रहे हो, एक साथ गेमिंग भी कर रहे हो, फेसबुक की मैसेजिंग भी देख रहे हो, और आजकल हमें मल्टी विंडोज भी फोन्स के अंदर मिलती हैं, फोल्डेबल डिवाइसेस में भी मल्टी विंडोज मिलती हैं, स्प्लिट स्क्रीन मिलती हैं। इसी तरीके से ये जो काम करेगा वो यही काम करेगा कि जब आप फोन को यूज कर रहे होगे तो हार्डवेयर जो बेस रैम मिलती है, चाहे वो 8 GB चाहे वो 6 GB है, वो प्रॉपरली इन एप्लीकेशंस को रन कर रहा होगा जो कि आप प्रॉपरली यूज कर रहे होगे। बाकी प्रोसेसर इतना इंटेलिजेंट हो गया है कि जो एप्लीकेशन आप यूज नहीं कर रहे हो, उसको आप रैम में से क्लियर भी नहीं कर रहे, उसको ऑटोमेटिकली वो इस स्टोरेज में कन्वर्ट कर रहा होगा। तो नो डाउट थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस जो है वो स्मूथ होने वाला है। और एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि हम लोग आजकल सेलफोन के ऊपर एडिटिंग भी करते हैं, और इस एडिटिंग के लिए भी ये वर्चुअल रैम भी यूज होगी और ये हार्डवेयर बेस्ड रैम भी यूज होने वाली है। इस एडिटिंग टूल का एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए कंपनीज ज्यादातर काम कर रही हैं। लेकिन इसमें कौन है, कौन ये कि मुझे ये लगता है कि जब हम स्टोरेज की थोड़ी बहुत मेमोरी को यूज कर रहे होंगे, चाहे वो किसी टाइप की भी स्टोरेज हो, उसकी लाइफ पर थोड़ा सा इफेक्ट करने वाली है। सपोजली मैं आपको एक चीज क्लियर करता चाहता हूँ, एक सेलफोन की जो लाइफ है वो 18 महीने बताई जाती है। इसी तरीके से हम लोग स्टोरेज की भी जो है वो एक्सपेक्टेडली 18 महीने लाइफ ले लेते हैं, और जब हम स्टोरेज में से ये रैम यूज कर रहे होंगे तो तब कहीं 10 से 15, 20 दिन का जो है वो उसकी लाइफ में फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि जितनी भी प्रोडक्ट्स आजकल इलेक्ट्रॉनिक बनाई जा रही है, इनकी एक लाइफ बना दी जाती है। जैसे हम एलईडी घर का यूज करते हैं, उसका 1 लाख घंटा टाइम होता है, चाहे उसको हम कंटिन्यूसली 24 घंटे चलाते रहें, जिसने 1.5 साल चलना है वो साल चल जाता है। इसी तरीके से ये स्टोरेज भी ऐसी होगी कि इसकी लाइफ बना दी जाती है। बेसिकली ये कॉन्डम चीजें होती हैं, इनको आप कम टाइम जो यूज कर सकोगे, उसके बाद आप रिप्लेस ही करा सकते हो अगर कोई टेक्नोलॉजी आती है, नहीं तो आपको फोन थोड़ा बहुत स्लो होता हुआ मिलेगा एक टाइम के बाद। लेकिन ये 1.5-2 साल बाद की बात है। लेकिन अगर आप एक ऐसे पर्सन हो कि आपको भाई 6 महीने फोन यूज करना है, तब आपको कोई भी यहाँ पर ऐसा इशू नहीं होगा। इवन साल बाद भी आपको इशू होने वाला नहीं है, शायद आपको 18 महीने के बाद भी इशू ना हो, क्योंकि आपके यूजेज पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का यूजेज कर रहे हो। अब उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्चुअल रैम क्या है, रैम कैसे काम करती है, लेकिन सबसे जरूरी प्रोसेसर क्या काम करता है, प्रोसेसर कौन सा, आप किस प्रोसेसर के अगेंस्ट इन्वेस्ट कर रहे हो, इसको जरूर रिसर्च कर लीजिएगा। अब आपको कैसी लगी ये देसी टाइप की जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और कोई भी अगर चीज मैं मिस कर गया हूं और आप बहुत अच्छा टेक्निकली समझते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा अगर वो ऑथेंटिक हुई तो मैं उसको पिन कर दूंगा। आज की वीडियो में तो मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे इजाजत, मैं हूं लिबास मासक से पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।